नरमीन, मोहब्बत में तो लड़कियां अपने मंगेतर के लिए सालों इंतजार कर लेती हैं। हमारे ना घर का माहौल बहुत अजीब है, घुटन होती है वहाँ पे। आप हुमायूं से कहें तो सही कि वलीमे का एहतमाम करे। तुमसे 2 दिन इंतजार नहीं हुआ। हाँ, तुम अपने इस गंदे जिस्म से मेरे घर में कैसे आए हो? निकलो, मैं कह रहा हूँ यहाँ से। ना हमने उन लोगों के निकाह का ऐलान किया है, ना कोई खाना किया है। बेचारी नरमीन को ऐसे नाज़रीन, आप देखेंगे कि नेहाल को तो अभी यकीन ही नहीं आ रहा कि नरमीन की शादी हो गई है। वो ये सब कुछ मजाक समझ रहा है। इधर आप देखेंगे कि वो नरमीन से मिलने के लिए उसके घर में आता है और बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आता है। उसे ये यकीन होता है कि नरमीन मेरा इंतज़ार कर रही होगी। इधर आप देखेंगे कि जब वो अंदर आता है और उसे पता चलता है कि नरमीन की तो शादी हो गई है और उसकी रुखसती भी हो गई है, तो बड़ा हैरान होता है और वो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि नरमीन मेरे बगैर किसी और से शादी कर ले। इधर आप देखेंगे कि जब उसे पता चलता है कि जिस लड़के से उसने शादी की है तो वो उसके ससुराल में पहुंच जाएगा और वहाँ पर बहुत सारा हंगामा भी करेगा, जिसकी वजह से नरमीन परेशान हो जाएगी। वो जैसे ही नेहाल को देखेगी तो वो कहेगी ये यहाँ पर क्या लेने आया है। इधर आप देखेंगे कि नेहाल नरमीन को कहता है कि लड़कियाँ अपने मंगेतर के लिए बरसों इंतज़ार करती हैं, तुम सिर्फ 2 दिन मेरा इंतज़ार नहीं कर सकी और तुम किसी और से निकाह कर या उसके साथ रुखसत होकर आ गई। तुम्हें मुझसे कोई मोहब्बत नहीं थी। लेकिन आगे नरमीन कुछ भी नहीं बोलती, वो खामोशी से ये सुनती रहती है क्योंकि उसे भी यकीन नहीं आ रहा होता कि नेहाल आ चुका है। इधर आप देखेंगे कि नरमीन के बाप को जब पता चलता है कि भाई नेहाल आया हुआ, उसे हंगामा लगाया हुआ, तो वो कहता है कि तुम यहाँ पर क्या लेने आए हो, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि तुम मेरे घर में दाखिल हुए। तो वो आपस में हाथापाई आ जाते हैं, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि वो उसके बाप को धक्का दे मारेगा। दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि नरमीन की माँ भी बहुत ही परेशान है।